खाया हुआ खाना हमारी कैलोरी को बढ़ाता है और हमारा मोटापा उससे बढ़ता है। अच्छा। अगर इन 5 दिनों में हम कम खाना खाएं तो हमारा वेट रिड्यूस हो जाता है। ओके, अब उन्होंने इस व्रत को स्टार्ट किया और उन्होंने उसको साइंटिफिकली पाया कि बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे वहां पर ये व्रत प्रचलित होने लगा। अब हमको लगता है एक्सटेंडेड मून डाइट कहां से आया? फॉरेन से, यूएसए से आया। अब सोचिए इस व्रत का हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे यहाँ नियम था कि एकादशी का फास्ट रखो जी, द्वादशी को कम भोजन करो, तीसरे पहर में करो, फिर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखो, 2 दिन व्रत हो गया, फिर चतुर्दशी को खाना खाओ, फिर पूर्णमासी को व्रत रखो, 3 दिन हम रख रहे थे जी। यानी जो वो आज शुरू कर रहे हैं उसको हमारे यहां सदियों से चला आ रहा है, लेकिन रीजन क्या है कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसने एक रिसर्च किया सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस कहां पर है। अभी हम शायद उसी टॉपिक पर बात करते हैं, डिप्रेशन क्या है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहां पर है। 75 वर्ष का रिसर्च रहा, 10,000 स्टूडेंट्स पर रिसर्च किया उन्होंने। चौथे वाइस चांसलर, 10,000 जो स्टूडेंट उन्होंने सेलेक्ट किए, उनके स्टार्टिंग से लेकर के और उनकी लाइफ के एंड तक उनके ऊपर रिसर्च किया गया। चौथे जो उनके वाइस चांसलर हुए 75 वर्ष के रिसर्च के बाद, उन्होंने आकर के कहा कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है परिवार की एकता में, परिवार की प्रेम में, फैमिली के एकता में। हमारे यहाँ सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 लाइन लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी 75 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके रिसर्च कर रही है, उसको हमारे यहाँ 2 पेज में संतों ने लिख दिया है। बट रीजन क्या है? मैं अडॉप्ट करूंगा हार्वर्ड ने क्या कहा है, मैं अपने धार्मिक ग्रंथों को अडॉप्ट नहीं करूंगा, स्वीकार ही नहीं करूंगा, एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। सो ये एक रीजन है। तो मेरे दृष्टि से मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम विदेशी संस्कृति के बजाय जो अपने कल्चर है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, फायदेमंद रहेगा। जी। और आचार्य जी, आपके टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर क्या राय है? जो देखिए, मुझे कई बार लगता है, आई एम सॉरी बट जैसे मैं न्यूमरोलॉजी को लेकर के बात करूं, टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर के बात करूं। टैरो कार्ड रीडिंग मींस कि आप एक पत्ता उठाते हैं जी। उस पत्ते का जो साइन है जो उसके अंदर बना है उसके अकॉर्डिंग आप किसी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। आपको पता होगा पहले तोते वाले पंडित जी होते थे ना जी, एक तोता रखते थे ना, उस तोते ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया, अब वो तोता लोग बन गए। पहले तोता कार्ड उठाता नहीं उठाता जी, जी, जी। वो तोता कार्ड उठाता था हाँ। तो पंडित जी फिर उसका भविष्य बताते हाँ। कि तोते ने कार्ड उठाया, क्योंकि हम तोते को बहुत प्योर मानते थे, है ना। अब आज लोगों ने क्या किया, खुद कार्ड उठाया, तोते वाला कार्ड, तोते का बिजनेस खत्म, कार्ड खुद उठाया और उसको उठा करके वो कर दिया। तोते के मन में आपको लेकर के या अपने आप को लेकर के कोई लोभ लालच नहीं होता था जी। वो प्योरिटी के साथ किसी कार्ड को उठाता था। लेकिन आज लोग उसी चीज को, वो प्योरिटी, तोते वाली प्योरिटी किसी के अंदर नहीं है। जब तक आपके अंदर परमात्मा से कनेक्टिविटी आपकी नहीं होगी, ज्योतिषी को पता है क्या कहा गया है? दैवज्ञ कहा गया है। हाँ, ज्योतिषी दैवज्ञ कहा गया है। दैवज्ञ शब्द का मतलब है देव जैसा, देव जैसा, भगवान को मानने वाला। आई एम सॉरी, मैं कुछ टैरो कार्ड रीडर्स की परिस्थिति बता रहा हूं। 3 महीने का कोर्स करके ज्योतिषी नहीं बना जा सकता है, किसी के भविष्य को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप टैरो, मुझे नहीं पता, मैंने टैरो कार्ड रीडिंग में इतना परफेक्टली चीजें प्राप्त नहीं किया जी। टैरो कार्ड रीडिंग में इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पाता हूं, जब एक पर्चा आप उठाते हो तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेरा विवाह कब होगा। आप टैरो कार्ड के थ्रू टाइम डिसाइड नहीं कर सकते। कैसे डिसाइड करोगे भाई? टैरो कार्ड में तो पता आया है विवाह होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ। इतना जल्दी होगा या देर में होगा, इतना ही हो सकता, इतने शायद जा सकते। लेकिन अगर मैं कहूं कब होगा तो मुझे उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा पर जाना ही पड़ेगा। वो एग्जैक्ट मंथ और डेट तक डिसाइड कर सकता है। तो टैरो कार्ड, मुझे लगता है, एक ऋषि होना, परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करके रखना, फिर मैं किसी के लिए कोई पर्चा उठाऊं, कोई वो उठाऊं, तो शायद मैं उसके लिए सही प्रेडिक्ट कर सकता हूं। लेकिन मैं सांसारिक जीवन जी करके
टैरो कार्ड रीडिंग में सफलता नहीं, मतलब मैं एक अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं। मुझे इतनी डिवाइन पावर शायद परमात्मा ने नहीं दिया होगा कि मैं एक पर्चा उठाकर और किसी के बारे में प्रेडिक्ट कर पाऊं, तो मैं उस पर बहुत भरोसा नहीं करता। सिंपल न्यूमरोलॉजी को लेकर बता रहा हूं। न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छा विषय था, लेकिन कमाने के लिए उसको हर जगह प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। कमाने के लिए जी। एक स्कैम की तरह ज्योतिष कई जगह प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा। क्या है कि न्यूमरोलॉजी जो है भाई, गाड़ी खरीदने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, घर खरीदने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप खुद विचार कीजिए कि हमारे भारतवर्ष के अंदर 1 मिनट में 150-200 बच्चे तो पैदा होते हैं जी। आई थिंक ज्यादा होते होंगे। पूरे दिन मिलाऊं तो 1000, 2000, 4000 बच्चे पैदा होते हैं। क्या 4000 बच्चों का एक भविष्य हो सकता है? नहीं। बट जबकि अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी क्या होगा? सबका मूलांक 1 होगा, सबका भाग्यांक 1 होगा, क्वानम, ये सब कुछ एक ही होगा। तो सबका मूलांक और भाग्यांक 1 होने के कारण आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इनका फ्यूचर अलग हो सकता है? लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये व्यवस्था है। एस्ट्रोलॉजी में D60 चार्ट है जो प्रत्येक 10 सेकंड पर अपने आप को बदल लेता है। D60 चार्ट? हाँ, जो पास्ट लाइफ के आपके कर्म को दिखाता है कि आपका जो पास्ट लाइफ रहा है वो कैसा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो मुझे लगता है ज्योतिष के कुछ क्षेत्रों, लेकिन आज न्यूमरोलॉजी को लेकर के बड़ा धूम चल रहा है। कोई हाथ पे नंबर लिख रहा है, कोई कान पे नंबर लिख रहा है। मुझे लगता है इतना मतलब वहम में जाने की जरूरत होती नहीं है। इस चीज को स्कैम की तरह यूज किया जा रहा है। आचार्य जी, अभी आपने बोला कि कोई हाथ पे नंबर लिख रहा है, कोई ऐसा हमने बहुत सी रील्स देखी है जिसमें लोग बोलते हैं कि अपने शुक्र को ठीक करने के लिए, अपने राहु को ठीक करने के लिए और इंस्टेंट पैसे चाहिए, या लव रिलेशन की बात करूं तो अगर आपको अपना एक्स वापस चाहिए तो आप किसी पेपर पे या अपने हाथ पे किसी पेन से कोई नंबर लिखते हैं। तो ये क्या, ये ऐसा कुछ होता है कि उनसे एक प्रश्न किया जाए जी, कहां से सीखा भाई, आपने कहां से सीखा? ये कह देना कि आप अपने हाथ पे नंबर लिख लो, अपने पेन पे नंबर। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप एज ए एस्ट्रोलॉजर जी आपने ये कहां से सीखा, तो मैं कोई बुक रेफरेंस दूंगा। ऋषि पाराशर ने लिखा है, या ऋग्वेद में लिखा है, या उस वेद में लिखा है, या रामायण में लिखा है। मेरे ऋषियों ने लिखा है रिसर्च करके, इसलिए मैं कह रहा हूं। किस बुक में ये लिखा है कि हाथ पे नंबर लिखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा? चलिए मान लेता हूं कि बुक में नहीं लिखा। आपने कहा जी मैंने तो देखा है। कितने लोगों पर आपने रिसर्च किया है? कितने लोगों पर आपने रिसर्च किया है? ये तो वो हो गया कि मैंने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फिर उसको मैंने पैसे लगा करके रील को प्रमोट कर दिया और वो लोगों तक जा रही है। लोग भी आधे पागलपंती की परिस्थिति में उस नंबर को लिख रहे हैं, प्रेम को। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं जी। 5 लोगों को बुला लीजिए, ओके जी। 5 लोगों को बुला लीजिए, 5 लोगों के हाथ पे वो जो नंबर आप बता रहे हो लिखवा देते हैं जी, और उनको बोल देते हैं कि भाई 10 दिन में तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मिल जाएगा, अगर मिल जाए तो मुझे बताना। एक आध का हो सकता है आ जाए, उसको आना ही रहा हो। लेकिन इस संसार में मैं एक बात बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, मुनीष हेमंत सुन जो विधि लिखा लिहार, और देव धनुज नाक्षर को न मीट निहार। इस संसार में मेरे भाग्य में जो लिखा है उसको बदलना किसी साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं। उसको बदलने का रास्ता परमात्मा ही हो सकता है। तो मैं ये कह दूं कि नहीं मैं तंत्र से चीजें तुरंत बदल दूंगा, या मैं ये कह दूं कि नहीं जी मैंने तो हाथ पे नंबर लिख लिया, पांव पे नंबर लिख लिया और इससे चीजें बदल जाएंगी, मुझे लगता है ये स्कैम की तरह यूज हो रहा है और दुनिया को और सनातन को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। एक चैनल पे एक प्रोग्राम आता था पाखंड, ठीक है, उस पाखंड प्रोग्राम में मैंने करीब करीब 100 बाबाओं को हम लोगों ने पकड़ा। कोई पर्ची निकाल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सिर्फ एक मात्र फ्रॉड दिखे और कुछ नहीं जी। तो मुझे लगता है कि दुनिया को ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है जी। आचार्य जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लोग अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि अभी वो जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं
उनसे शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा। और ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं अगर हम आज के टाइम पे देखें। तो इसके लिए अगर आप कोई रेमेडी या कुछ बताएं। अगर मैं रेमेडी की मुझसे आप बात कर रहे हैं कि अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर के अगर कोई लड़की है, हाँ जी, और उसको अपने रिलेशनशिप को बेटर करना है, अच्छा रखना है जी, तो मैं हमेशा एक राय दूंगा कि उसको सप्ताह में एक दिन पीले कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ओके, एक दिन सप्ताह में पीले कपड़े, कोई ऐसा दिन, विशेष दिन, थर्सडे स्पेशली, कि लड़की के रिलेशन को, लड़की के मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर, हाँ, बृहस्पति। अगर आपने उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लड़की को क्या करना चाहिए कि वो जिससे उसने कुछ सीखा है, चाहे वो उसका टीचर है, कोई जिससे कुछ सीखा है, उनको हमेशा उनके जन्मदिन पर गिफ्ट वगैरह देने का प्रयास करें। जनरली उनको कुछ गिफ्ट दे, उनसे रिलेशन खराब नहीं करके रखें, अपने गुरु से रिलेशन खराब करके नहीं रखें। ये किसके लिए है? लड़की के लिए। लड़की के लिए एक तो पीला कपड़ा पहने हफ्ते में एक दिन, यस, विशेष करके अगर गुरुवार को पहन सके, हाँ, और अपने गुरु से रिलेशंस खराब ना करें। और अगर वो रिलेशनशिप को बेटर करना चाहती है जी, यदि जिस वो रिलेशनशिप में है उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहती है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हर दिन चाहे वो बेशक एक पीली रुमाल ही साथ में रखे, पीली रुमाल, कुछ भी पीला उसके शरीर पर जरूर होना चाहिए, ठीक है भाई। हर दिन पीला कपड़ा पहनना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कुछ भी आप येलो जरूर यूज करने का प्रयास करें, पीला जरूर होना चाहिए। थर्सडे को स्पेशली वो नॉनवेज, झूठ बोलना, ड्रिंक इत्यादि करना छोड़ करके रखें। ओके, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से उसका जो रिलेशनशिप है या जो ब्रेकअप इत्यादि है वो उसका नहीं होगा, रिलेशन वापस आएगा, कंडीशन उसकी बेहतर होगी। ओके जी। अब कोई लड़का है जो रिलेशनशिप को लेकर के परेशान है या उसका रिलेशन चल नहीं पा रहा है, थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बाद खराब हो जाता है, उसको परफ्यूम हमेशा यूज करना चाहिए, लड़के को। हाँ। और दूसरी चीज, अगर लड़की लड़के को परफ्यूम गिफ्ट करती है, लड़की अगर करे, यस, हाँ, तो ऐसे कंडीशन में रिलेशन खराब नहीं हो सकता है। अच्छा, खैर परफ्यूम आजकल बहुत महंगे आ रहे हैं बट अगर करती है तो ऐसे कंडीशन में रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकता है। जो लड़की ने परफ्यूम गिफ्ट किया है, अगर उसको लड़के ने यूज किया है, अच्छा, परफ्यूम, तो उसको छोड़ के नहीं जा सकता है, पक्का है। बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कि उसको छोड़ करके चला जाए। तो ऐसे कंडीशन में अगर रिलेशनशिप को लेकर के बात करें तो लड़की को ऐसा करना चाहिए, लड़का परफ्यूम जरूर लगाए जी, ये उसको जरूर करना चाहिए। दूसरा, क्रीम कलर का कपड़ा सप्ताह में एक दिन जरूर पहनना चाहिए लड़के को, हाँ, स्पेशली फ्राइडे अगर फ्राइडे को। और अगर ऐसा हो गया है कि बिल्कुल रिलेशन खराब ही हो गया है जी, तो शुक्रवार को दुर्गा जी के सामने कपूर जरूर जलाना चाहिए। दोनों को कि लड़के को? भाई लड़की के लिए जो मैंने बताया वो करना चाहिए। अच्छा। लड़का अगर ये करता है तो निश्चित रूप से उसका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा, लड़की के साथ उसका रिलेशन अच्छा रहेगा। जी, अब मैं एक बोनस क्वेश्चन अगर इसमें ऐड करूं, आज के टाइम पे लोग वन साइडेड लव को लेकर बहुत परेशान हैं, अगर आप उनके लिए कोई रेमेडी बताएं। देखिए, मैं एक बात, वन साइडेड लव के लिए एक शब्द कहा जाता है जी, कि वो मुझे प्रेम है क्या, मुझे जब मैं आज की बात करता हूं, मैं एक्चुअल बता रहा हूं, मुझे ये प्रेम व्रेम लगता नहीं है, सिर्फ एक मेंटल, क्योंकि अकेलापन है, कोई लाइफ में चाहिए। पहले क्या होता था कि एक ज्वाइंट फैमिली होती थी, बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठ करके बात किया करते थे, माँ बाप भी सपोर्टिव होते थे, तो चीजें अच्छी चलती थी। आज जनरली क्या हो रहा है कि चीजें वन साइडेड इसलिए हो रही हैं क्योंकि घर में वो माहौल नहीं मिल रहा है, मदर फादर टाइम नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तो लाइफ में कोई चाहिए। एक बात मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, प्रेम होने के बाद ना लड़ाई नहीं हो सकती, प्रेम होने के बाद ना ब्रेकअप, ब्लॉक, ये सब नहीं हो सकता है। कोई अगर प्रेम के बाद वो मुझे, और प्रेम होने के बाद दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। किसने कहा था कि वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी जी, वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, और मैं उसको खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। वेद कहता है तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम,
दूसरे के सुख में अपने सुख को देख लेना प्रेम का लक्षण है। तो अगर मैं वन साइडेड प्रेम कभी हो ही नहीं सकता है। अगर सामने वाले से या सामने वाली से आप प्रेम करते हैं या करती हैं, और अगर वो आपसे नहीं बात करना चाहता या नहीं करना चाहती है, तो यही प्रेम का लक्षण है कि उसको उसकी प्रसन्नता में, यही आपका प्रेम है कि आप उसको प्रेशराइज ना करें जी कि आप मुझसे बात करें, ये आपका प्रेम है। तो वन साइडेड के लिए मेरी दृष्टि से जो किसी प्रेम में किसी को परेशान करते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी का नाम बदनाम करते हैं, वो प्रेम नहीं हो सकता है, वो सिर्फ आपकी मूर्खता है। लेकिन फिर भी आपने कहा है कि वन साइडेड प्रेम को लेकर के अगर कहा जाए, अगर वन साइडेड प्रेम किसी का है और आपको उनको प्राप्त करना है, अगर आप लोग कर सकते हैं, तो श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्रद्धा पूर्वक 11 बार रोज कीजिए। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो निश्चित रूप से जिनसे आप प्रेम करते हैं या करती हैं वो आपके पास वापस आएंगे। दूसरा, अगर आप लड़की हैं, वन साइडेड आपका प्रेम है और आपको लगता है कि वो मुझे मिल जाए, या आपका प्रेमी प्रेमिका या पति इत्यादि रूठ गए हैं, तो शुक्रवार के दिन दुर्गा जी के सामने लाल फूल लेकर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 3 शुक्रवार व्यतीत होते होते आपका प्रेमी आपको जरूर कॉल करेगा, जरूर संपर्क करेगा, ये निश्चित रूप से है। और अगर पुरुष हैं तो 5 पीले फूल लेकर के भगवान विष्णु को श्रद्धा से थर्सडे को अर्पण करना शुरू कर दीजिए। आपकी प्रेमिका अगर सच्चा प्रेम है तो निश्चित रूप से आपके पास वापस आएगी। जी तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और बातचीत देखने के लिए देखते रहे GMT। धन्यवाद।